You can Thank, start now. thank you, thank you. Nothing is real but God. Nothing matters but love for God. God is the only reality. All else that seems real is illusory. God and I are one. Meher Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वप्रथम मैं प्रियतम मेहर बाबा का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे अवतार मेहर बाबा पूना सेंटर के ज़रिए आमंत्रित किया उनके फर्स्ट एवर वर्चुअल वीकली गैदरिंग में। उसके लिए मेरा धन्यवाद और जय बाबा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जहाँ तक हो सके हिंदी में ये भाषण दूँ। उसका वो दो कारण है। एक तो कि पूना सेंटर हमारे घर के जैसा है, सो इवन इफ आई मेक सम ब्लंडर्स इन हिंदी हमको माफ़ कर देंगे। और दूसरा कि हमारे नाना सायरे साहब है और भेंदे साहब है वर्धा के, वो बार बार बेचारे हमें फ़ोन करते रहते थे कि मुझे कुछ भी आधा घंटे का हिंदी में बोलिए। तो ये शायद हम खुद भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो, तो वही उधर भेज देंगे, अगर उनको काम लगे तो वो सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक नियम रहा है कि जब भी मैं कुछ बाबा के शब्दों का विश्लेषण कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो लेट इट बी नोन दैट दैट इज़ ओनली माय पर्सनल व्यू पॉइंट और ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आज का जो भाषण है उसमें क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो मैं ये लास्ट संडे को हैदराबाद सहवास में बताया उसका रिपीटेशन होगा। बट समहाउ आई फील के रिपीटेशन रीइंफोर्सेस रिमेम्बरेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो चीज़ को रट्टा करते हैं, रट्टा मारते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो हमारे दिमाग के अंदर अच्छा सा सीपिंग हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि जब भी अवतार आते हैं इस धरती पे तो उनका बहुत सारा पॉइंट्स रहते हैं एजेंडा के अंदर, और उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहती है यूनिवर्सल स्पिरिचुअल पुश, यूएसपी जिसको कहते हैं। वो सिर्फ अवतार ही दे सकते हैं। हालांकि परफेक्ट मास्टर्स के पास भी इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट ब्लिस है, सेम एज दी अवतार। बट ये जो अधिकार है, ये जो कर्तव्य है, ये जो ड्यूटी है, प्रेरोगेटिव है, वो सिर्फ अवतार की ही होती है। और आज की जो परिस्थिति है, ये मेरी समझ है कि बाबा का ये एक चाबी घुमाने का, टर्निंग द की का की शुरुआत हुई है। एंड ही इज वेंचरिंग, ही स्टार्टिंग हिज यूनिवर्सल स्पिरिचुअल पुश। क्योंकि जो दुनिया में घटना घटित हो रही है वो सिर्फ एक देश में केंद्रित नहीं है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन लेट्स से कंट्री और कॉन्टिनेंट, पर ये सारी दुनिया में, दुनिया भर में हो रही है। और ये शायद फर्स्ट टाइम इन आवर आवर लाइफ, इन आवर हिस्टोरिकल मेमोरी, आई कैन से कि ये हो रहा है। अब तो अवतार आज की समय में भौतिक रूप में नहीं है। जैसे मैं बैंकर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक में काम करता था, तो एक हमारा एक नियम रहता था। हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, लुक बैक मूव फॉरवर्ड, पीछे देख के आगे चलो। पीछे बाबा ने क्या बताया है, क्या कहा है, उसको देख के हम आगे का हमारा सुझाव लेते हैं वहाँ से। नीरज भाई का लास्ट विजिट इन हिज महराजाद मंडली हॉल 26 अगस्त को थी 2001 में। फॉर्चुनेटली सौम्या एंड माई सेल्फ वी वर अ विटनेस टू दैट मीटिंग। और घुमा फिरा के नीरज भाई एक ही पॉइंट के ऊपर जोर देते थे, और वो ये था कि बाबा इज द बीइंग ऑफ ऑल बीइंग्स। जो कुछ भी है, जो भी अस्तित्व है, जो कुछ भी है, वो बाबा के सिवाय नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं जो इनविजिबल है,
जो इतना बारीक है, जो माइक्रोस्कोपिक है। एक ने कहा है कि 100 ऑफ आवर हेयर का डायमीटर है, उसका उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता अगर बाबा उसमें नहीं हो तो। कहने का मतलब यह है कि जब बाबा उसमें है, दैट मीन्स बाबा इज प्रेजेंट इन दैट। जब बाबा उसमें है तो बाबा इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। हम सब बाबा, वी आर ऑल इन सेफ हैंड्स। बाबा के हाथ में है, बाबा की निगरानी में है। और हम अपने आप को बाबा प्रेमी कहलाते हैं, उसको कत्ते ही फियर यानी डर या वरी, टेंशन, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है बाबा की हुकूमत से हो रहा है, बाबा की मर्जी से हो रहा है, बाबा की निगरानी से हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि बाबा ने एक मरतबा 1959 में एक स्टांजा तुम ही तो हो करके भाऊजी को दिया था। और एक मरतबा 1962 में कुछ साल के बाद बाबा ने जब एवरीथिंग एंड द नथिंग का ट्रांसलेशन करने को भाऊजी को बोला हिंदी में, तब बाबा ने ये भी बताया था कि उसमें कुछ आप सॉन्ग्स ऐड कर दीजिए और कोई प्रेयर और ऐड कर दीजिए। तो इमीडिएटली भाऊजी रिमेंबर, उनको याद आ गया कि 1959 में बाबा ने मुझे एक स्टांजा दिया था। तो वो स्टांजा को बाबा फिर भाऊजी ने 11 मोर स्टैंजाज, टोटल 11 ऐड करके बाबा के सामने वो पेश किया। बाबा ने उसके अंदर और अथरा डाल दिए। सो टोटल समथिंग लाइक 28 स्टांजाज तुम ही तो हो। अब आप लोग तो जानते ही है, तुम ही तो हो में यू आर अ डोंकी, यू आर अ पिग, यू आर एन एंट, यू आर एन एस, यू आर अ लाइस, वे सब आता है। आप गधे हो, सुअर हो, कुत्ते हो, बंदर हो। तो जब एक मरतबा डॉक्टर CD देशमुख और बाल नाथू जी वहाँ गए थे तो बताया कि भाऊजी ये कैसे आपने प्रार्थना लिखी है, आपको और कोई बाबा की जो एट्रीब्यूट्स है वो लिखने को, ऐड करने को नहीं आई कि आप गधे हो, ये हो, वो हो लगा। भाऊजी को थोड़ा दुख हुआ। भाऊजी ने बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे लोग मेरे ऊपर हंसते हैं तो मैं उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो बाबा ने बताया कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, जैसा है वैसे ही रहने दो, नॉट अ सिंगल वर्ड हैज़ टू बी चेंज। और फिर बाबा ने बताया, और ये महत्वपूर्ण है, कि ये जो प्रार्थना है तुम ही तो हो, वो घर घर में दोहराई जाएगी, सब लोग ये प्रार्थना करेंगे। और मनुष्य को, ह्यूमैनिटी को ये जानकारी होनी चाहिए कि गॉड इज नॉट जस्ट इन द थिंग्स विच आर ब्यूटिफुल एंड विच आर एक्सेप्टेबल, लेकिन गॉड वो भी चीज़ों में है जिसको हम थू थू करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनएक्सेप्टेबल है, उसमें भी गॉड है। तो ये प्रार्थना आप वैसे ही रख दीजिए। अगेन कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा कोरोना में भी है, हालांकि हमको वो पसंद नहीं है, लेकिन बाबा उसमें है। अब ये मैं इंग्लिश में बाबा को, अच्छा एनीवे इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, छोटा सा है। बाबा ने बताया था कि द डिजीज ऑफ सेल्फिशनेस, ये जो हम सेल्फिश रहते हैं, वो जो डिजीज है, वो एक बीमारी है, उसको मिटाने के लिए उसका जो एंटीडोट है, विच इज सेल्फलेसनेस, वो ना तो वो जो डिजीज का, जो बीमारी का, जो रोग का जो क्योर है, वो ड्रास्टिक होना चाहिए, बहुत खतरनाक होना चाहिए, और वो सारी दुनिया को लागू होवे ऐसा होना चाहिए। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि जो इलाज सेल्फिशनेस का है, विच इज़ खुदगर्दी, या उसका जो इलाज जो है वो सारी दुनिया में आज हम देख रहे हैं। लोग अपने आप बाहर आते हैं, सबको हेल्प करने को आ रहे हैं। अब बाबा ने ये भी बताया था कि जब भी अवतार आते हैं वो एक डिवाइन प्लान, दिव्य प्लान, सारे कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि 2000 साल का बाबा ने एक डिवाइन प्लान चॉक आउट किया है। अवतार का यह एक ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है कि वो एक डिवाइन प्लान, दिव्य प्लान को ड्रॉ आउट करे। और उनके बाद में जो आते हैं परफेक्ट मास्टर्स, वो दे आर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिवाइन प्लान। वो डिवाइन प्लान में जैसा लिखा है
वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और 30 जुलाई को 1968 को बाबा ने ये ऐलान किया था कि मेरा कार्य हो गया है, 100% हो गया है, 100% मेरे अनुसार हुआ है और मैं उससे खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जब अवतार का कार्य 100% उनको जैसा चाहिए वैसा हो गया है, तो वो कार्य का जो नतीजा, जो रिजल्ट है, वो भी 100% उनको जैसा चाहिए वैसे ही होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। तो आज का ये जो पेंडेमिक है, अब कुछ भी नाम से उनको बताओ, कोविड-19 बोलो, कोरोना वायरस बोलो, कुछ भी बताइए, according to me that is nothing but the unfolding of the अवतार्स प्लान। अवतार ने जो प्लान रचा है वो अपने आप वो मैनिफेस्ट होता है, वो उसका मैनिफेस्टेशन, वो प्रकटीकरण हो रहा है। अभी जब प्लान बाबा ने रचा, उसका प्रकटीकरण हो रहा है, अनफोल्डमेंट हो रहा है, तो वो प्लान में कोई न कोई व्यक्ति को व्यक्ति या कोई चीज को हीरो का रोल मिलता है, किरदार मिलता है, या कोई न कोई विलन बनता है। तो आज की तारीख में कोई देश विलन हो गया या कोई कास्ट इन आवर ओन कंट्री विलन बन गया है। तो ये मेरे हिसाब से जब ये जो भी हम देखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, वो अनफोल्डमेंट ऑफ बाबास प्लान जो है, तो हु आर वी, हम कौन होते हैं वो प्लान को रेजिस्ट करने के लिए, वो प्लान को क्रिटिसाइज करने के लिए, या तो ये प्लान के अगेंस्ट जाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है शॉर्ट के अंदर कि जब बाबा ने ही ये रचना रची है, तो ये हमारा एज बाबा लवर्स कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी देश को दोषी नहीं ठहरावे। वो देश होगा, उसका रोल बाबा ने ऐसा दिया होगा विलन का, लेकिन हम कोई भी देश को दोषी नहीं ठहरावे। हम कोई भी जात को अपनी कंट्री में नहीं कहे कि उसकी वजह से या उन्होंने ऐसा किया, इसकी वजह से कोरोना का स्प्रेड हो रहा है। हालांकि ये हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हमको उसमें दखलगिरी नहीं देनी है। हाँ, जहाँ तक हो सके हमको उसका इलाज करना है, वो करना है। मीन्स वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशनरी मेजर, बट स्लेंडर जो बोलते हैं वो उसके अंदर हमको नहीं जाना है। एक मर्तबा वैसे ही मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है कि वैसे ही कुछ घटना घटित हो रही थी और बाबा की मंडली कुछ लूज टॉक कर रही थी, स्लेंडरिंग, जिसको किसी के पीठ के पीछे बोलने का वो हो रहा था। तुरंत बाबा ने वो लोग को स्टॉप कर दिया और बताया कि ये करना गलत है, ये करने से हम उनके नेगेटिव संस्कार हमारे प्रति उसको खींचते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमको भी एक लेसन है हमारे लिए, बाबा प्रेमियों के लिए, कि हम जहाँ तक हो सके किसी की भी निंदा नहीं करें। एक मर्तबा डॉक्टर होशंग भरूचा ने ऐसे ही कुछ घटना हो रही थी, गंभीर घटना हो रही थी, तो उन्होंने बाबा के प्रति वो एंजाइटी जो थी वो एक्सप्रेस की कि बाबा ये फलाना फलाना हो रहा है, अभी क्या होएगा, ये बहुत खून खराबी हो रही है, वगैरह वगैरह। तो बाबा का सुंदर रिप्लाई था, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज गॉड्स बिजनेस, योर बिजनेस इज टू लव मी। ये आपका बिजनेस नहीं है, ये जो भी दुनिया में जो हो रहा है वो ईश्वर का, भगवान का, गॉड का बिजनेस है, वो उनका क्षेत्र है। आपका बिजनेस क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे प्रेम करना है। योर बिजनेस इज टू लव मी। बाबा ने एक मर्तबा बताया था कि हर एक टाइम अवतार आता है तो देयर इज व्हाट इज कॉल्ड अ क्वांटम लीप, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो बाबा सेड इन द पास्ट देयर वाज वन सच ट्रांजिशन फ्रॉम सेंसेशन टू रीजन। सेंसेशन को आप उत्तेजना बोल सकते हैं, संवेदना बोल सकते हैं, सनसनी बोल सकते हैं, पता नहीं व्हाट इज द करेक्ट वर्ड। टू रीजन, रीजन वुड मीन वजह या तर्क, फ्रॉम सेंसेशन
to reason. The next leap would be from reason to intuition. Intuition को आप सहज ध्यान बोल सकते हैं, सहज बोध बोल सकते हैं. Intuition जो अंदर से हमको आवाज आती है, that is called intuition. And this is my take, my understanding, that the gift to humanity को जो इस युग में बाबा ने देन दी है, गिफ्ट दी है, दैट इज द गिफ्ट ऑफ इंट्यूशन. अब इंट्यूशन कब उत्तेजित होती है या कब उनका स्पार्किंग होता है कि जब ट्यूशन बंद हो जाता है. जब ट्यूशन बंद हो जाता है तब इंट्यूशन स्टार्ट होती है. यानी बाहर से जो हमको इंफॉर्मेशन आता है वो बंद हो जाता है, तब इंट्यूशन चालू होता है. आज की तारीख में सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अग्यारी, आतश बेराम, जो भी बोलो, इंक्लूडिंग बाबा समाधि, दे आर ऑल क्लोज्ड. सो परहैप्स ये मेरा नजरिया है कि बाबा नाउ वांट्स अस टू गो विद इन आवरसेल्व्स एंड टैप दैट इंट्यूशन. वो जो इंट्यूशन हमारे अंदर है उसको ढूंढ निकालो और उसके जरिए हमको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो राह पे चलो. ये मेरा थिंकिंग है कि बाबा ने ये सब दरवाजे बंद कर दिए ताकि हम बाहर मुखी होते हुए बंद हो जाए और अंदरमुखी और अंतर्मुखी हम होने का जरूरत शुरू करें. क्योंकि बाबा ने ये बताया भी है कि एवरी हार्ट दैट लव्स मी, वर्ड्स टू द इफेक्ट, पैराफ्रेजिंग करते हैं, इज माय सेंटर. हर एक प्रेमी का हृदय जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा सेंटर है. आई एम ऑलवेज देयर, मैं हरदम सबके हृदय में हूँ. यू शुड फाइंड मी देयर, मुझे वहीं पे ढूंढ निकालो. क्योंकि हम कहीं भी अवतार को ढूंढे, कहीं भी ईश्वर को ढूंढे, अल्टीमेटली मिलता है हमको यहीं पे. ओके. एक व्हाट्सएप का जोक मैंने पढ़ा था, वो कैरिकेचर जिसको बोलते हैं, कैरिकेच बोलते हैं. तो वो जो कोविन जो है, कोविड, वो ईश्वर को बोलता है कि देखा हमने तो आपका हजारों चर्चिस यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब चर्चिस सब बंद करवा दिए, मेरे वजह से सब बंद हो गया. तो ईश्वर भगवान हंसते हंसते बोलते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने अबजो, मिलियन अपॉन मिलियन, बिलियंस चर्चिस ओपन कर दिए हैं, खोल दिए हैं सबके हृदय में. सो बाबा का जो मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, धाम बोलो, हमारे हृदय में है. वहीं पे हमको बाबा को ढूंढना है. वी ऑल नो बाबा वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल मास्टर. हम जानते हैं किसी को सर्दी होगी तो बाबा बोलते मैं आलिंगन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सर्दी हो जाएगी और मैं हजारों को आलिंगन दूंगा तो वो लोग को सर्दी हो जाएगी. इन शॉर्ट बाबा वॉज वेरी प्रैक्टिकल. वॉर टाइम में फॉरेनर्स, मेनली लेडीज को वॉर ड्रिल्स करने को बोलते थे. रोज वो सायरन बजता था, सब लोग भाग के दौड़ के आते थे और कैसे अगर बॉम्ब गिरे या अगर कुछ होए तो हमको क्या करने का वो सिखा रहे थे. और अलग अलग किस्म के फर्स्ट एड का जो, अगर किसी को हाथ टूट गया, अगर किसी को ब्लीडिंग हो गया, अगर किसी को ये हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट दी जाए. कहने का तात्पर्य वंस अगेन हियर इज बाबा वॉज वेरी प्रैक्टिकल. सो अगेन एज आई सेड, लुक बैक, मूव फॉरवर्ड, यानी बाबा ने क्या करवाया था वैसे हम आगे चलने का प्रयत्न करते हैं. तो आज की तारीख में मेरा अनुमान ये है कि जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करती है उसका हमको फॉलो करना है. मास्क पहनना है, लॉकडाउन में रहना है, सैनिटाइजेशन करना है, पर्सनल हाइजीन फॉलो करना है, वो सब हमें करना है. क्योंकि बाबा ऑल्सो यूज्ड टू डू इट, बीइंग अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मास्टर. पहले का जो वॉर्स हो रहे थे उसमें एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज एलाइज, दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज एनिमीज, और उसके बीच में वॉर हो रही थी. आज के टाइम में हम देख रहे हैं पूरी दुनिया एक तरफ है. द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन वन साइड. नेवर बिफोर in the history of what we know, the history, not history of creation, in the history it has ever happened कि पूरी दुनिया एक साइड में है और सामने एक इनसिग्निफिकेंट, मिनिस्क्यूल
माइक्रोस्कोपिक एनिमी के खिलाफ हम वॉर लड़ रहे हैं। दूसरी बात, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री देयर इज ग्लोबल कोऑपरेशन। एक डॉक्टर आज हिंदुस्तान से अमेरिका का डॉक्टर को पूछ के वहाँ कुछ डिस्कवरी हुई क्या, तो ऑल द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट्स आर totally in touch. The fraternity are totally in touch with each other in real time. यहाँ कुछ मालूमात होती है तो तुरंत सारे दुनिया को मालूम पड़ जाती है। वहाँ कुछ डिस्कवरी होती है, कुछ मालूमात होती है तो हमें आविष्कार होता है तो हमें मालूम हो जाता है। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। विश्व भाईचारा जो हम बोलते हैं, जो बाबा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी Baba is really turned the key कि we are all coming together as one. पिछली जो वॉर्स होती थी वो बंदूकों से, गन्स थी, मिसाइल्स थी, टॉर्पेडोस थी और बॉम्ब्स थे। आज जो हम वॉर्स लड़ रहे हैं वो सोप यानी साबुन, सैनिटाइजर्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन के द्वारा हो रही है। प्रीवियसली द वॉरियर्स जो वॉर पे जाते थे, दे वर फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। टुडे आवर वॉरियर्स आर कौन? डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, म्यूनिसिपैलिटीज, NGOs, non-governmental organizations and social workers who feel that more than their own life, अपनी खुद की जिंदगी से ज़्यादा, जान से ज़्यादा प्यारा क्या है? सेवा करना। who are selflessly serving the humanity। मेरे हिसाब से, और वो भी क्या? विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन और नेशनैलिटी। सबको एक नज़र से देख के वो लोग ये कर रहे हैं। जो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर, ये जो काबिलियत है, लाइक करेज, बहादुरी, लाइक सेल्फलेसनेस, लाइक सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का क्या बोलते हैं, भाव, वो सब जो नॉर्मल टाइम में हमको नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी उस भाव को बाहर निकालने की, इस दिन आज की तारीख में वो भाव निकल रहा है। और हम देख रहे हैं कि सब लोग घर से बाहर निकल के सेवा भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं। आई थिंक इट इज अनथिंकेबल। वो असंभव था मे बी 5, 6, 7 हफ्ते पहले, 7 हफ्ता पहले या 2 महीने पहले, हम कभी, ये असंभव था कि हम कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसा दिन आएगा जब सारी दुनिया एक साथ में होगी, जब नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स बाहर निकलेंगे सेवा करने के लिए। और ये जो क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, 6 हफ्ते में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कैन ओनली हैपन, ये स्वाभाविक ओनली है जब अवतार अपने प्रियतम मेहर बाबा अपनी चाबी घुमाने को शुरू करते हैं। बाबा ने बताया है कि भाई आज अगली जो पीढ़ी आने वाली है, जिसको बाबा ने न्यू ह्यूमैनिटी बताया गया था, न्यू ह्यूमैनिटी के शब्द से बताया गया था, जिसको हम बोल सकते हैं कि नई मानवता। मेरी समझ है कि नई मानवता यही है कि आज हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है, ऑर्डिनरी सिटीजन, अपना सेल्फिश मोटिव छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब ये हो गया। अभी हमारा रोल क्या है एज बाबा लवर्स? व्हाट इज आवर रोल? ये सब तो हो गया। पिछली बार मैंने बाबा को बताया था, मई 1943 में बाबा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, थोड़े लंबे हैं, बट आई वुडंट माइंड गोइंग थ्रू इट इन इंग्लिश वेरी ब्रीफली में, क्योंकि बाबा ने ये वॉर टाइम में दिए थे। ये भी एक किस्म की वॉर ही है और हम पीछे का देख के आगे चल रहे हैं। मेरा अनुमान ये है कि अगर हम ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो बाबा हमसे खुश रहेंगे और हम बाबा को अपना आध्यात्मिक कार्य
जो स्पिरिचुअलाइजिंग द वर्ल्ड जो है उसमें हम मदद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं क्या, ये बताइए। बाबा कहते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, amidst all your duties and attachments, let the background of all your thoughts be only the one thought that God alone is real. सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, all else is illusion. सब बाकी सब चीज है वो भ्रम है, भास है। हमारी ड्यूटीज, जिम्मेदारी निभाते होते हुए हमें ये चीज का ख्याल रखना है। Infuse into others the idea that the ultimate goal of all life is to know God in His true infinite aspect. बाबा जैसे बताते जाते हैं, the aim of life is to love God and the goal of life is to become one with God. तो बाबा कहते हैं कि ये आइडिया जो है, ये थॉट जो है, वो आप दूसरे में इन्फ्यूज करो, दूसरे में ठोको, दूसरों को बताओ कि हमारा लाइफ का ध्येय जो है, जो जो मकसद जो है वो क्या है, टू नो गॉड, ईश्वर को जानना है, इन हिज ट्रू इन्फिनिट सेल्फ। नंबर 3, थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ, अपने बारे में कम सोचो, एंड मोर ऑफ अदर्स, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचो, एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरे को खुश करने की ट्राई करो, प्रयत्न करो, इवन इफ यू हैव टू सफ़र फॉर इट। अगर आपको वो करने से आपको सफरिंग होता है, आपको दुख होता है, तो भी आप करो। लर्न फॉर योर सेल्फ एंड टीच अदर्स, आप खुद सीखो और दूसरे को सीखो। दैट रिकॉग्निशन ऑफ गॉड्स विल, व्हेन वी से दैट वी रिकॉग्नाइज गॉड्स विल, गॉड का विल क्या है वो मैं समझ सकता हूँ, मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, उसका मतलब, सही मतलब क्या है बाबा से। दैट रिकॉग्नाइजिंग ऑफ गॉड्स विल means not to complain of your lot. आप जो भी परिस्थिति में से गुजर रहे हो, आपके मुंह के ऊपर कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं आनी चाहिए। That is the real meaning of recognizing God's will. Next, that control of the mind means not to be upset by misfortunes. Control of the mind का मतलब क्या होता है, बाबा कहते हैं कि आप अपनी परिस्थिति से, आपकी मिसफॉर्च्यून्स से अपसेट मत होना। आप आपके लाइफ में जो गुजर रहा है, मिसफॉर्च्यून जिसको कहते हैं, उससे आप अपसेट मत होना। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। और लास्ट चीज बाबा बोलते हैं, दैट लविंग ऑल एज चिल्ड्रन ऑफ द सेम वन गॉड, सबको प्यार करना क्योंकि सब वही एक ईश्वर के बच्चे हैं। मीन्स, उसका अर्थ ये है, नॉट टू बी जेलस ऑफ एनीवन, दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, एंड नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनीवन, दूसरे का जो फीलिंग्स है उनको हमको हर्ट करना नहीं है। दैट इज द एंड ऑफ बाबा। सो इफ वी डू दिस, फर्स्ट section of my talk was that everything that is happening, जो कुछ भी घटित हो रहा है, बाबा की मर्जी से हो रहा है। इसलिए हमें अगर उसमें बढ़ावा देना है तो किसी को दोषी नहीं करना है, हमें अपना कर्तव्य तो गुजारना है, हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, हमें प्रैक्टिकल रहना है, लेकिन कोई भी देश को या कोई भी जात को दोषी बनाना नहीं है, क्योंकि वो अपना रोल प्ले कर रहा है एज अ विलन इन द होल मास्टर प्लान ऑफ आवर ओन बिलवेड अवतार मेहर बाबा। अनदर थिंग इज, देयर इज नो टाइम, आई वांट टू कट इट एग्जैक्टली एट 8 o'clock। बाबा के जो फोर्थ माई विश जो है उसमें फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट यहाँ महत्व रखती है। बी रिजाइन्ड टू एवरी सिचुएशन एंड थिंक ऑनेस्टली and sincerely, Baba has placed me in this situation. और पांचवी पॉइंट है, with the understanding that Baba is in everyone, try to help and serve others. So हमारा कर्तव्य, if we ever boast, if we ever claim to be Baba lovers, then we have to play a very positive role in this drama of Baba by following what all he said in the past
we are bringing it in the present, and we should follow it in the present and also in the future. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba. Thank you very much for giving me this opportunity to share a few thoughts on the present condition that we are all going through. Thank you. Jai Baba.